आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस मुठभेड़ में 2 ऐसे युवक घायल हुए हैं जिनमें एक ने अपने पिता की लाठी डंडे से पिटाई और ईंट से कूदकर निर्मम हत्या कर दी थी और 100 को तालाब में फेंक दिया। दूसरा अपने पारिवारिक जीवन और लोक लज्जा के डर से रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमिका का गला घोंट दिया और 100 को दूसरे गाँव में गन्ने के खेत में फेंक दिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मांगुरगढ़ सिवान गांव के सिवान में गन्ने के खेत में हत्या कर युवती के शव बरामद करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या आरोपी अजय निषाद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। हत्या आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त अजय निषाद ने बताया कि उसका युवती के साथ 4 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह युवती उससे शादी के लिए दबाव बना रही थी। अभियुक्त पहले से ही 2 शादियां कर चुका था। उसके पास 3 बच्चे भी हैं। गांव समाज की लोक लाज को देखते हुए अभियुक्त ने युवती को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वह उस युवती को मिलने के लिए गन्ने के खेत में बुलाया। पहले वह युवती को तमंचे से गोली मारना चाहा, लेकिन दिन होने के नाते वह डर गया कि तमंचे की आवाज सुनकर गांव के लोग आ जाएंगे। उसके बाद उसने युवती के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर देर रात उसके शव को दूसरे गांव सभा मांगुरगढ़ में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने उसके पास से असलहा व अन्य वस्तुएं बरामद की है। कल दिनांक 19 अगस्त को थाना अतरौलिया अंतर्गत एक किशोरी का गन्ने के खेत में शव मिलने के संबंध में FIR नंबर 291/22 धारा 302, 201 IPC पंजीकृत किया गया था। आज अतरौलिया पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए सुबह लगभग 9 बजे पुलिस मुठभेड़ में मुख्य अभियुक्त अजय निषाद को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी तक की पूछताछ में अभियुक्त अजय निषाद ने बताया है कि किशोरी जो मृतका है उनके साथ इसका 4 माह से प्रेम प्रसंग था। वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये खुद 2 बार शादी कर चुका है पूर्व में और इसके 3 बच्चे भी हैं, इसीलिए इसने प्लान बनाया कि ये पत्नी, बच्चे और गांव समाज को देखते हुए किशोरी को रास्ते से हटा देगा। इसने मिलने के लिए उसको गन्ने के खेत में ग्राम सेदरापट्टी के पास बुलाया। पहले इसका प्लान था अवैध असला से मारने का, लेकिन क्योंकि दिन का वक्त था और फायरिंग की आवाज़ से गांव आसपास के लोग आ सकते थे, इसलिए इसने किशोरी के दुपट्टे से ही गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात में जाकर इसने शव को उस खेत से निकाल के दूसरे खेत में छिपा दिया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर, 3 खोखा कारतूस 32 बोर और घटना के दौरान जो इसने कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए गए हैं। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की जा रही है। इस विवेचना को साइंटिफिक तरीके से कंप्लीट करते हुए अभियोजन की कार्रवाई को की भी पैरवी करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए आजमगढ़ पुलिस प्रयास करेगी। आजमगढ़ जिले के बरदा पुलिस ने पिता की निर्मम हत्या करने वाले बेटे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के जिवली गांव निवासी बाल किशन सरोज राजगीर का काम करता था। घर से 500 मीटर की दूरी पर उसका दूसरा मकान है। 17 अगस्त की रात बाल किशन अपने बेटे के लिए खाना लेकर दूसरे मकान पर गया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान नशे में धुत बेटे ने बाल किशन के सिर पर पत्थर से प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतका की पत्नी इसरावती ने बरदा थाने में बेटे बबलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। SP अनुराग आर्य ने घटना का अनावरण करते हुए बताया कि थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में अभियुक्त बबलू जिवली तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक, शमशेर यादव निरीक्षक व सतीश यादव उप निरीक्षक हमराइयों के साथ जिवली तिराहे से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त बबलू को हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के लिए अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान पर ले जाया गया, जहां अभियुक्त द्वारा छिपाए गए लोडेड तमंचे से पुलिस टीम पर फायर जोक दिया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना बरदा अंतर्गत 17 अगस्त को एक व्यक्ति बबलू के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में FIR नंबर 285/22 धारा 302 बनाम बबलू निवासी ग्राम जीवली के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।
थाना बरदा की पुलिस के द्वारा कल इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान इसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद पुलिस पर फायर करने में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर के घुटने के पास गोली लगी, जिसमें घायल हो गया। इसको उपचार के लिए CHC बरदा भेजा गया, जहां पे इसकी स्थिति ठीक है। पूछताछ पे इसने बताया कि इसके पिताजी इसके काम धंधा ना करने को लेकर इस पर ताना मारते थे, जो इसके बर्दाश्त से बाहर की बात थी। उस दिन भी जिस दिन घटना हुई है, उसके पिताजी ने इसको कहा कि कोई काम धंधा नहीं करते हो और शराब पीकर दिन भर घूमते रहते हो। इसी बात पे आक्रोशित होकर इसने अपने पिताजी के सर पे डंडे से हमला किया। कई बार वार करने के बाद ईंटा उठा के उससे भी इनके चेहरे पे चोट पहुंचाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसने उनका शव पोखरे में फेंकने जा रहा था, जिस दौरान इसकी माँ और इसकी बहन ने इसको देख लिया और पुलिस को सूचित किया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर और 3 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना बरदा पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ SP अनुराग आर ने गोकशी, मारपीट व बलवा करने वाले मुबारकपुर, रानी की सराय व बरदा थाने के 4 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस उन पर निगरानी रखेगी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि मोहम्मद दाऊद निवासी ग्राम इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, गोकशी के विरुद्ध कुल 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। जनपद अम्बेडकर नगर के थाना कोतवाली में भी 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा गोकशी जैसा अपराध कारित करना है, तो वहीं इरशाद निवासी पूरा रानी, थाना मुबारकपुर, गोकशी के विरुद्ध 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। जनपद अम्बेडकर नगर के थाना कोतवाली में 5 मुकदमे तथा मालीपुर में 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा गोकशी जैसा अपराध कारित करना है। इसी तरह मोहम्मद उमर अहमद निवासी सोनवारा, थाना रानी की सराय, मारपीट बलवा के विरुद्ध कुल 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना बरदा में 2 और थाना रानी की सराय में 1 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा मारपीट, छीना झपटी जैसे अपराध कारित करता है। इसी तरह सुफियान उर्फ लड्डन निवासी मोहम्मदपुर, थाना बरदा, मारपीट बलवा, मुख्तार अंसारी के गैंग के सदस्य शाहजमा उर्फ नैयर का साथी के विरुद्ध कुल 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। जनपद आजमगढ़ के थाना बरदा में 5 मुकदमे तथा सरायमीर थाने पर 1 मुकदमा पंजीकृत है। इन सभी अपराधियों की शीट खोली गई है। पुलिस इन सभी पर निगरानी रखेगी।